Okay, so hey, welcome to the channel BSc Verse. एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोटीन्स। एंड प्रोटीन्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में, बिकॉज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, यानी अमीनो एसिड्स जो है वो एक साथ बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिला के प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स जुड़ते जाते हैं तो एक पेप्टाइड बनता है, और पेप्टाइड एक साथ जुड़ते जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनता है। और वो पॉलीपेप्टाइड अगर और चेन्स के थ्रू जुड़ते जाते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन से, तब वो प्रोटीन बनता है। ये सब हम लोग आगे देखेंगे, मैं अभी आपको ये बता रहा था बेसिक, क्योंकि हम लोग को अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है प्रोटीन के अंदर। तो ऐसा ना हो कि अचानक से प्रोटीन टॉपिक देके अमीनो एसिड्स क्यों पढ़ने लग गए। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन्स आर मोस्ट दे प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या है? प्रोटीन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 21 टाइप्स ऑफ डिफरेंट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स। 21 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड से बना हुआ है कौन? प्रोटीन। ठीक है, 21 होता है, कई लोग 20 बोलते हैं, कुछ लोग 21 बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करें, सो बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, मैंने बताया आपको अमीनो एसिड जो है वो क्या है? दे आर बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। ऑल अमीनो एसिड्स हैव वन एसिडिक ग्रुप, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH group, that is the carboxylic group which is acidic, and one basic group, amino group, that is NH2 group, which is basic in nature. सो अमीनो एसिड्स जो है, जितने भी अमीनो एसिड्स है उन सब के पास एक एसिडिक ग्रुप होता है। एसिडिक ग्रुप कौन कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? COOH। ठीक है, ये एसिडिक होता है। और एक बेसिक ग्रुप होता है NH2। ठीक है, NH2 इसका फॉर्मूला है, ये बेसिक ग्रुप है, ये हमारा अमीनो ग्रुप कहलाता है। सो हर अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा यानी एसिडिक ग्रुप होगा, और एक अमीनो ग्रुप होगा यानी एक बेसिक ग्रुप होगा। सो अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला की बात करें, यहाँ पे मैंने बनाया है जनरल फॉर्मूला की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, कि दिखता कैसा है स्ट्रक्चर अमीनो एसिड्स का, तो उसमें पहले सेंट्रल में एक कार्बन होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। एक बेसिक ग्रुप, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, NH2 अमीनो ग्रुप बेसिक ग्रुप रहेगा, और एक COOH यानी COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कि एसिडिक ग्रुप हमारा रहेगा। तो एक बेसिक ग्रुप रहेगा, एक एसिडिक ग्रुप रहेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिक ग्रुप NH2 होगा, और राइट हैंड साइड पे एसिडिक ग्रुप होगा COOH। ऊपर की तरफ एक हाइड्रोजन होगा और नीचे की तरफ एक एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला था अमीनो एसिड्स का। नेक्स्ट, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीनो एसिड्स। देन क्या लिखा है? सल्यूबल इन वाटर, वाटर में सल्यूबल होते हैं अमीनो एसिड्स, एंड दे आर इनसल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दे आर सल्यूबल इन वाटर एंड इनसल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जनरली क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वाटर में सल्यूबल नहीं होते हैं, तो हम लोग उनको कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स देते हैं जिसमें वो डिसॉल्व हो पाते हैं। बट अमीनो एसिड्स जो है वो वाटर में सल्यूबल होते हैं, बट अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसल्यूबल होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग ने देखा कि जनरल फॉर्मूला में अमीनो एसिड्स के एक R ग्रुप है यानी एक एल्काइल ग्रुप है। अब ये एल्काइल ग्रुप के बेसिस पे, क्योंकि एक बेसिक ग्रुप तो रहेगा ही, एक एसिडिक ग्रुप तो रहेगा ही, सो मेजर जो है चेंज कहां पे होता है? एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप के वजह से डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें कि अगर आर ग्रुप, ऐसा नहीं कि मतलब बेसिक ग्रुप अगर 2 या 3 हो गया तो भी उस अमीनो एसिड्स का नाम बदल जाएगा। ठीक है, तो भी उस अमीनो एसिड का नाम बदल जाएगा, उसका नेचर बदल जाएगा। लेकिन अभी मैं क्या बता रहा हूं? अभी मैं अमीनो एसिड्स बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, अभी मैं क्या बता रहा हूं? अमीनो एसिड्स, यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप में अमीनो एसिड्स के बारे में बता रहा हूं। सो अगर आर ग्रुप एक हाइड्रोजन है,
ठीक है, हाइड्रोजन एक तो रहेगा ही ऊपर पे, और नीचे अगर एल्काइल ग्रुप जो आर ग्रुप है वो भी हमारा हाइड्रोजन ही है, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये हमारा क्या बना लेगा, ग्लाइसिन। ठीक है, ये क्या बनाएगा, ग्लाइसिन। सो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चरल फॉर्म आपको कुछ जो नॉर्मल जो कॉमनली यूज्ड अमीनो एसिड्स है उनके स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो आप लोग को याद होना चाहिए कुछ कॉमन जो हमारे अमीनो एसिड्स है उनके स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए, और उनका नेचर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बेसिक है कि एसिडिक है कि न्यूट्रल है, ये सब भी हम लोग को याद रखना है। तो अमीनो एसिड के बारे में सारी चीजें याद होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर उनका याद होना चाहिए। सो ग्लाइसिन जो है वो एक ऐसा अमीनो एसिड्स है जिसमें उनका आर ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक NH2 ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, एक बेसिक ग्रुप, एक एसिडिक ग्रुप और 2 हाइड्रोजन, तो ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाता है। अगर आर ग्रुप जो है वो CH3 है यानी मिथाइल ग्रुप है, क्या है ये, मिथाइल। सो अगर आर ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप है तो उसको हम लोग एलेनाइन बोलते हैं, ठीक है। अगर आर ग्रुप एक हाइड्रोक्सी मिथाइल है यानी CH2OH है, ये क्या होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो हम लोग इसको सीरीन बोलेंगे। सो आप लोग ने 3 तरीके के देख लिए यहाँ पे, अगर आर ग्रुप हाइड्रोजन है, अगर आर ग्रुप हाइड्रोजन है तो हम लोग उसको ग्लाइसिन बोलेंगे, ठीक है, सॉरी, अगर आर ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन है तो उसे हम ग्लाइसिन बोलेंगे, ठीक है, अगर आर ग्रुप जो है वो मिथाइल है तो हम लोग उसको एलेनाइन बोलेंगे, और अगर आर ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो हम लोग उसको सीरीन बोलेंगे। अब कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो एरोमेटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, तो एरोमेटिक होते हैं कुछ अमीनो एसिड्स जैसे कि ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स आर एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है, आपको ऑप्शंस दे देगा, तो या तो सारे नॉन एरोमेटिक देगा, एक एरोमेटिक देगा, या फिर अगर MSQ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं तो उसमें आपको ये 3 देगा, ठीक है, 3 अमीनो एसिड देगा एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक अमीनो एसिड का दे देगा। तो आप लोग को याद रखना है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं, ये आपको याद होना ही चाहिए। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन, प्लीज इन सबके नाम को याद रखना। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ठीक है। अमीनो एसिड्स हैव आयनाइजेबल नेचर, अमीनो एसिड जो है वो आयनाइजेबल नेचर के होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो नेगेटिव आयन फॉर्म करता है, और जो बेसिक ग्रुप है NH2 वो हमारा NH3 प्लस आयन बनाता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH जो है वो COO माइनस आयन बनाता है, ठीक है, नेगेटिव आयन बनाता है। सो यही जो हमारा फॉर्म होता है उसको हम लोग ज्विटर आयोनिक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड्स के पास ज्विटर आयोनिक फॉर्म होता है जिसमें वो NH2 जो है, ठीक है, उनका NH2 जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है और उसके वजह से वो NH3 हो जाता है यहाँ पे NH3 प्लस, और COOH जो है वो अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देता है, इसीलिए यहाँ पे COO माइनस हो जाता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे शायद इलेक्ट्रॉन वाला बोल दिया, सॉरी, हाइड्रोजन की बात हो रही है यहाँ पे। NH2 जो है उसमें एक हाइड्रोजन और ऐड होता है तो ये NH3 प्लस हो जाता है, और COOH में से हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाता है और वहां पे माइनस आ जाता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हाइड्रोजन से। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आयन फॉर्मेशन हो रहा है। सो अमीनो एसिड्स हैव आयनाइजेबल नेचर, और ये उनका ज्विटर आयोनिक फॉर्म होता है, आपको ये हमेशा पूछता है, एग्जाम में आपको पूछेगा ड्रॉ द ज्विटर आयोनिक फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड, तो आप लोग को ये स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन पीएच ऑफ अमीनो एसिड, पीएच यानी एसिडिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है और बेसिक हो सकता है। सो एसिडिक अमीनो एसिड की अगर बात करें, सो एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है अमीनो एसिड में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एसिडिक ग्रुप होता है। सो अगर एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे कि अगर एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे अमीनो एसिड में तो वो कौन से नेचर का हो जाएगा, एसिडिक ग्रुप एक से ज्यादा है मतलब वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। सो एसिडिक नेचर वाले अमीनो एसिड्स में एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, जैसा कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला स्ट्रक्चर जिसमें एक NH2 ग्रुप है और
दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए। सो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम एस्पार्टिक एसिड होता है। ठीक है, ये कौन सा है अमीनो एसिड? एसिडिक अमीनो एसिड है। कौन सा? एस्पार्टिक एसिड। दूसरा एक और होता है ग्लूटामिक एसिड, इसमें भी दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स वो एसिडिक है। ठीक है, तो एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। न्यूट्रल की बात करूं तो न्यूट्रल अमीनो एसिड कब होगा? जब एक एसिडिक ग्रुप होगा और एक बेसिक ग्रुप होगा। सो दोनों एक दूसरे को मिलकर न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो न्यूट्रल में क्या होगा? एक COOH ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप। ठीक है, इसका एग्जांपल है एलानीन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलानीन में एक NH2 ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, एलानीन हो गया। ग्लाइसिन हो गया। ग्लाइसिन आपका क्या होता है? मोस्ट सिंपलेस्ट वो होता है आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बाद वेलिन और फिनाइल एलानीन, ये सब आपके क्या है? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स है। फिनाइल एलानीन अभी हमने और कहां पढ़ा था? एरोमेटिक अमीनो एसिड। सो फिनाइल एलानीन एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है और एक एरोमेटिक अमीनो एसिड भी है। बेसिक में क्या होगा? बेसिक ग्रुप ज्यादा होगा, यानी अमीनो ग्रुप जो है एक से ज्यादा होगा, तो वो बेसिक अमीनो एसिड कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है लाइसीन। ठीक है, लाइसीन क्या है? बेसिक अमीनो एसिड है। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। लाइसीन जो है वो एक बहुत कॉमन अमीनो एसिड है जिसको पूछता है, तो आप लोग को याद रखना है लाइसीन जो है वो बेसिक इन नेचर होता है। लाइसीन अमीनो एसिड बेसिक इन नेचर होता है। हिस्टिडीन अमीनो एसिड भी बेसिक होता है और आर्जिनिन भी बेसिक होता है। सो आप लोग को ये कॉमन जो हमारे अमीनो एसिड्स है एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक, ये आपको याद रखने हैं। एसिडिक में आपका आता है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। न्यूट्रल में आपका आता है एलानीन, ग्लाइसिन, वैलिन और फिनाइल एलानीन। बेसिक में आपका आता है लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनाइन। ठीक है, ये आपके टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। ठीक है, उनके अवेलेबिलिटी पे, यानी वो अमीनो एसिड हमारे बॉडी को जरूरत है उन अमीनो एसिड्स की या फिर नहीं है। अगर जरूरत है तो वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, हमारा बॉडी वो नहीं बना पाएगा उन अमीनो एसिड्स को। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे अमीनो एसिड्स जिनकी जरूरत हमारे बॉडी को है। ठीक है, फॉर वाइटल फंक्शंस उनकी जरूरत है हमारे बॉडी को, बट हमारा बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकता। हम लोग को कहीं बाहर किसी सोर्स से उन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को लेना रहेगा। ठीक है, लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे अमीनो एसिड्स जिनकी जरूरत तो हमें है बट हमारा बॉडी उन्हें बना लेता है, तो हमें बाहर से उनको लेने की जरूरत नहीं होती है, तो वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग BSc वर्ड्स का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने पोस्ट में डाल रखा है। ठीक है, मैं एक बार और डाल दूंगा। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड।